स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5.1 को सॉल्व किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है और सर्वांतर हमारा क्या है? सर्वांतर डी है। तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? देखिए, पहला पद ए है और यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का अगर हमें पहला पद ए दिया है और सर्वांतर डी दिया है, तो दूसरा पद हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए, पहले पद में डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर, इसको ऐड कर देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। ए हमारा क्या है? पहला पद है, ए हमारा दूसरा पद है। अब देखिए, दूसरे पद में जैसे ही हम लोग डी जोड़ देंगे, देखिए दूसरे पद में जैसे ही डी जोड़ेंगे तो हमारा ए प्लस डी से ए प्लस 2d हो जाएगा और ए हमें यहाँ पे तीसरा पद मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से हम बात करें तो हमारा चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद हमारा ए प्लस 3d हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग nवें पद की बात करें तो nवां पद हमारा क्या हो जाता है? an। और an को अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, an इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। क्या हो जाएगा? an हमारा an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी है, इसका हम लोग nवां पद निकालना चाह रहे हैं, तो nवां पद निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, जहाँ पे हमारा a क्या है? श्रेणी का nवां पद है। तो राइट कर लो आप लोग इसको, श्रेणी का nवां पद। और अगर हम लोग a की बात करें तो हमारी जो श्रेणी है, श्रेणी का हमारा ये प्रथम पद है। n की बात करें तो a जो हमारी श्रेणी है, श्रेणी में पदों की संख्या बताती है। n हमारा क्या है? पदों की संख्या है। अगर हम लोग d की बात करें तो d हमारा क्या होता है? सर्वांतर होता है। चलिए d को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा कर लें। आप लोग समझिए, यहाँ पे a हमें श्रेणी दी गई है और हमें चाहिए क्या? हमें d चाहिए। तो a समांतर श्रेणी है, तो दो पद उठाएंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा एक समान होगा। इन दोनों के बीच के अगर हम डिफरेंस की बात करें वो भी एक समान होगा। इन दोनों पदों के बीच के डिफरेंस की बात करें वो भी एक समान होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डी कैसे निकालेंगे? देखिए, ए जो हमारा a2 है, a2 में से a1 को हम घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा, या फिर a3 में से a2 को घटाएंगे तब भी डी मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी डी मिलेगा। तो डी निकालने का आप लोग समझिए कैसे निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे। अब यहाँ पे a2 हमारा क्या है? सोचिए, a2 हमारा कोई नंबर है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं हमारा क्या है? a प्लस डी है। अब a प्लस डी में से अगर हम a1 को घटा दें तो a1 हमारा क्या है? a है। तो a1 a1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हमें सर्वांतर मिल जाता है। तो आप लोग सर्वांतर भी निकालना सीख गए। चलिए, इससे पहले की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, आप लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेना। वैसे तो यही फॉर्मूले ही यूज होने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP प्रथम पद A, सार्वंतर D, nवां पद an है। यहाँ पे देखिए हमारी टेबल है और क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। श्रेणी का प्रथम पद है, सर्वांतर दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है और nवां पद हमें जो निकालना है, हमें उसको चल रहे हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में हमारे पास श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है। क्या दिया है? हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है और हमें क्या बताना? देखिए, हमें nवां पद बताना है। यहाँ पे देखिए nवां पद बताना है। तो nवां पद निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चलिए हम लोग फॉर्मूले पर बात कर लें। तो देखते हैं हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। an होता है। और अभी अभी हमने सीखा, जो हमारा an होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। अब देखिए,
क्या हमें ए एन दिया है? नहीं दिया, ए एन हमें निकालना है, तो ए एन को ऐसे ही रहने दो। श्रेणी का प्रथम पद 7 दिया है, तो यहाँ पे हमने 7 राइट किया, प्लस n-1। n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 8 है, -1 कर दीजिए, और d का वैल्यू कितना है? 3 है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तियाँ क्या हो जाएगा? 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से 28 हो जाएगा। a1 बराबर हमारा क्या हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग 28 भर दीजिए, ए एन की वैल्यू भर दीजिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है? श्रेणी का प्रथम पद दिया है, हमें ए एन भी दिया है। चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एन इज इक्वल टू हमारा a+n-1 ऑफ डी होता है। तो ए एन हमें दे रखा है कितना? 0 दिया है। ए की बात करें तो ए हमें 18 दिया है, एन देखिए एन हमें 10 दिया है, तो 10-1, और डी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 18 हो गया, प्लस 10 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 10 में से 1 घटाया 9, और 9 को हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए हमारा 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 को इधर भेजिए तो -18 हो गया, और 9 1 के 9, 9 दूनी 18, d इज इक्वल टू -2 आ गया। देखिए हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो सर्वांतर है, वो d इज इक्वल टू क्या आ चुका है? -2। तो यहाँ पे हम लोग भर देते हैं, d इज इक्वल टू हमारा -2 आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर में हमें ए निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लें। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है a+n-1 ऑफ डी। आप लोग फॉर्मूले इतनी बार लिखना ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए ए एन देखिए क्या है? ए एन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? -5 दिया है, तो ए एन का वैल्यू -5 रख दो, इज इक्वल टू ए हमें निकालना है, तो ए को वैसे ही रहने दो। एन का वैल्यू में दिया है -3, हमें एन का वैल्यू कितना दिया? 18 दिया है, तो यहाँ पे आप 18 लिख लो, -1, और डी हमें कितना दिया? -3, तो यहाँ पे -3 लिख लो। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू a+, 18 में से आप 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 17, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तियाँ 51, -51 हो जाएगा। 18 में से 1 घटाएंगे 17 आएगा, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 तियाँ 51, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे -51 आ गया। अब इस 51 को इस तरफ भेजिए, -51 को, तो देखिए क्या हो जाएगा। -51 इधर आएगा तो +51 हो जाएगा, और -5। अब 51 में से 5 घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 51 में से जैसे ही हमने 5 घटाया, हमारे पास क्या आ गया? 46। यानी कि ये जो हमारी श्रेणी है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 46। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 4 नंबर देखिए आप लोग। देखिए हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया है -18.9। चलिए हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला हम जानते हैं, हमारा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? a+n-1 ऑफ डी होता है, a+n-1 ऑफ डी होता है। अब ए एन हमें देखिए कितना दिया है? ए एन 3.6 दिया, तो यहाँ पे हम लोग 3.6 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ए क्या है? -18.9 है, यहाँ पे लिख लो -18.9 प्लस n-1। n कितना दिया है? देखिए n हमें निकालना है, n हमें क्या करना है? निकालना है। तो लिख लो n-1 ऑफ डी, और डी हमें कितना दिया है? 2.5, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2.5। अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -18.9 है, इस -18.9 को आप इधर भेज दीजिए, 3.6 प्लस, अब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +18.9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? n-1, और यहाँ पे 2.5, इतना हो गया। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें इसको ऐड करिए, तो यहाँ पे 6 है, 6 में 9 जोड़ा हमने, तो 6 9 15 हो जाएगा, और 15 के 5
हासिल कितना बचा 1। यहाँ पे 8 में हमने 1 जोड़ा 9 हो गया और 9 में 3 जोड़ा 12 हो गया। 12 के 2 हासिल 1। यहाँ पे 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब हमने ऐड किया तो 1 अंक बाद दशमलव हमारा यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे देखिए क्या है n-1 2 इंटू में 5। स्टूडेंट देखिए इसमें हम लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 225 n-1 इंटू में 25 हो जाएगा। और इसको देखिए काटिए 25 एक के 25, 25 नवैया कितना हो जाएगा 225, 25 नवैया 225 यानी कि हमारे पास क्या हो गया देखिए यहाँ से देखिए n-1 इज इक्वल टू 9 और यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 को आप इस तरफ भेजिए तो 9 + 1 हो जाएगा और n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है 10 है। तो यहाँ पे आप भर दो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। पहले हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है a + n-1 ऑफ d होता है। अब देखिए क्या दिया है, श्रेणी का हमें प्रथम पद दिया है तो प्रथम पद आप राइट कर लो कितना दिया है 3.5। हमें देखिए an निकालना है तो an को आप वैसे ही रख लो प्लस n-1। n देखिए हमें कितना दिया है n दिया है 105, यहाँ पे 105 लिख लो -1 ऑफ d और d का बात करें देखिए d हमें कितना दिया है d हमें 0 दिया है। अब आप लोग स्टूडेंट सोचिए यहाँ से 3.5 हो गया प्लस 105 में से घटाओगे 104 हो जाएगा, लेकिन इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये जो हमारी श्रेणी है इसका nवां पद क्या है 3.5 है। यहाँ पे आप लोग राइट कर दो 3.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रश्न को पढ़िए। हमें एपी दिया गया, ठीक है, एपी में क्या दिया 10, श्रेणी में दी गई 10 7 4 का हमें 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है 30वां पद बताना है। यानी कि हमारा n इज इक्वल टू क्या है 30 है। यानी कि हमें क्या निकालना है an निकालना है। तो an हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए a + n-1 ऑफ d होता है और हमारा n इज इक्वल टू क्या है 30 है। तो यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू 30 रख देंगे। देखिए हमें 30वां पद बताना है ना, तो n इज इक्वल टू 30 रख दो। a हमारा क्या है 10 है प्लस n-1 n हमारा क्या है 30 है, 30 - 1 करेंगे। अब d आपको निकालना पड़ेगा, तो d आप लोग कैसे निकाल सकते हो आप लोग ज़रा सोचो। d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप लोग बताइए। आप लोग इसमें से इसको घटा लो, 7 में से हमने 10 घटाया तो आप 7 - 10 करोगे क्या हो जाएगा -3। ए हमारा क्या हो गया डी हो गया। तो चलिए यहाँ पे -3 लिख देते हैं। आप इसमें से घटा के चेक कर लो, 4 में से 7 घटाइएगा तभी -3 ही आना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 हो गया प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, हमने लिखा 29, मल्टीप्लाई करना है -3 से। यहाँ पे लिखिए 10, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 यहाँ कितना होता है 87 होता है। कितना होता है 87 होता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए प्लस है माइनस है, यहाँ पे -87 हो जाएगा। और an हमारा यानी कि ये 30 क्या हो जाएगा आप लोग सोच करके बताइए। अब -87 है, -87 में प्लस जो जोड़ोगे +10 करोगे, देखिए -87 + 10 हमारा क्या हो जाएगा -77। अब आप लोग देखिए जहाँ पर हमारा -77 होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यही हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इसका सेकंड नंबर देखिए, हमें एपी दिया गया है, हमें इसका 11वां पद बताना है। तो चलिए यहाँ पे 11वां पद बताना है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या होता है a + n-1 ऑफ d हमारा होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू में क्या रखना है 11, हमें 11वां पद बताना है। तो a प्लस श्रेणी का प्रथम पद क्या है -3 प्लस
n माइनस वन, एन कितना है 11 है, -1 ऑफ डी। अब डी यहाँ पे बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी देखिए कैसे निकालेंगे। आप इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो। चलिए हमने क्या किया, 2 माइनस फिर -1/2 है, हम डी निकाल रहे हैं, इसमें से इसको घटाना है तो 2 माइनस किया, -1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1/2 और यहाँ से 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया। हमारा सर्वांतर क्या आ गया 5/2। यहाँ पे आप 5/2 राइट कर दो डी के स्थान पे। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। -3 + 11 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, और 10 × 5/2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 पचे 25 और 25 - 3 क्या हो जाएगा 22। तो हमारे पास A11 आ गया ना, 11वां पद आ गया। तो आप लोग देखिए 22 कहाँ पे है, हमको दिख रहा है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, करेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ब्लैंक आपको दिख रहा है इसमें हमें भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें श्रेणी दी गई, श्रेणी क्या दिया है 2, दूसरा पद हमारा गायब है, तीसरा पद हमें 26 दिया गया है। तो हमें क्या क्या यहाँ से पता चल पा रहा है, आप लोग देखिए यहाँ से हमें पहला पद हमारा क्या है, पहला पद 2 है। दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हमें निकालना ही है, दूसरा पद हमें पता नहीं है। तीसरे पद की बात करें, A3 की बात करें तो A3 हमें 26 दिया गया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है AN = होता है A + n - 1 ऑफ डी। आप लोग सोचिए अगर हमें सर्वांतर मिल जाएगा तो हम लोग सर्वांतर को पहले पद में ऐड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सर्वांतर निकालना होगा। जो भी डेटा हमें पता है हम लोग इसमें रख के सर्वांतर निकालेंगे। तो रख दीजिए an की बात करें यानी कि हम लोग A3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे n = हमने 3 रख दिया तो हमारे पास A3 मिल गया। A3 = A + n - 1, en का वैल्यू हमने 3 लिया क्योंकि हमें A3 पता है तो 3 - 1 ऑफ डी। और A3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए हमें पता है, A3 का वैल्यू हमारा कितना है 26 है। तो 26 = A + A यानी कि श्रेणी का प्रथम पद A हमें पता है। तो A का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा 2 और 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 2D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A + 2 को इधर भेज देंगे तो 26 - 2 हो जाएगा, यहाँ से 2D। तो 26 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24 = 2D और 2 1 के 2, 2 बार में 24। यहाँ से हमारे पास D = कितना आ गया 12 आ गया। अब अगर देखिए श्रेणी का प्रथम पद हमारा क्या है 2 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें A2 चाहिए और हमारा A2 होता क्या है, प्रथम पद में अगर हम लोग डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। जनरल फॉर्म आप लोग जानते हो। तो चलिए A हमारा क्या है, A हमारा 2 है और 2 में हमने डिफरेंस यानी कि हमारा जो D है हमने ऐड किया तो 2 + 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 24। यही हमारा श्रेणी का दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 14, 2 + 12 करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 14। करेक्ट कर लेना। A + D, A क्या है 2 है और D हमारा कितना है 12 है। तो 2 + 12 करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप लोग 14 भर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करिए। देखिए क्या है, श्रेणी का प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लोग देखिए हमें प्रथम पद नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें दूसरा पद पता है। श्रेणी का दूसरा पद हमें पता है और दूसरा पद हमारा क्या है 13 है। तो लिख लो हमें A2 पता है, A2 हमारा 13 है। और देखिए A1 A2 A3 हमें नहीं पता है, A4 पता है। तो A4 = में क्या दिया है 3 दिया है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं AN = होता है A + n - 1 ऑफ D, इतना जानते हो आप लोग। चलिए हमने
यहाँ पे हमें A2 पता है तो हम लोग इसलिए n बराबर 2 लेंगे, क्योंकि हमें A2 पता है तो n बराबर 2 ले रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 ऑफ D हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, A2 हमें दिया है, A2 कितना दिया है, 13 दिया है, और A कितना दिया है, A तो दिया ही नहीं है, तो A को हमने वैसे ही रख दिया। 2 माइनस 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे D आ गया। 13 इज इक्वल टू A प्लस D, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम लोग इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें A4 दिया है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं AN का, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ऑफ D होता है। और यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू कितना ले लिया, 4, क्योंकि हमें A4 का वैल्यू दिया है। तो n इज इक्वल टू जैसे हमने 4 लिया, यहाँ पे हमारा A4 हो जाएगा। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 ऑफ D, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है। तो A4 का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ से A प्लस 4 में से 1 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, D 3D हो गया। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। आप लोग कोई भी विधि यूज कर लेना। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 13 इज इक्वल टू A प्लस D है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D है। इतना आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो A माइनस हो जाएगा, A भी माइनस हो जाएगा, A भी माइनस हो जाएगा। देखिए A से हमारा कट जाएगा, 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे -3D है प्लस D है, तो -3D में से D घटाएंगे तो -2D हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो हमारा D इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है तो D इज इक्वल टू हमारा -5 आ गया। यानी कि हमारा जो सर्वांतर है, सर्वांतर D हमें यहाँ से पता चल गया। अब हमें जब सर्वांतर D पता चल गया है तो यहाँ पे ये जो श्रेणी के पद हमारे गायब हैं, इनको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पदों को निकाल लेते हैं। देखिए हमें A1 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर श्रेणी के प्रथम पद में D जोड़ेंगे तो A प्लस D करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2, और A2 में कितना दिया है, 13 दिया है। आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई भी जनरल सीरीज की बात करें, जनरल AP की बात करें, क्या होता है, पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, चौथा पद A प्लस हमारा 3D होता है, और अगर हम लोग पाँचवें पद की बात करें तो पाँचवा पद हमारा क्या होता है, A प्लस 4D। इस जनरल फॉर्म को आप लोगों को याद करना। तो यहाँ से हमारा A2 क्या होता है, A2 हमारा A प्लस D होता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना क्या है, A2, और A2 हमें कितना दिया है, 13 दिया है। यहाँ पे आप A2 के स्थान पे 13 रख लो। हमें A निकालना है, और D का वैल्यू हमारे पास कितना आया, देखिए D का वैल्यू हमारे पास -5 आया है। तो D का वैल्यू यहाँ पे आप -5 रख दो, और यहाँ से देखिए A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 को उस तरफ भेजेंगे तो 13 -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, और 13 5 18। यहाँ से हमारे पास A इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। आप लोग वैल्यूज रख दो, यहाँ पे A इज इक्वल टू 18 आ गया। अब देखिए 13 में -5 क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्या, D इज इक्वल टू -5 आया है। तो जब हम लोग देखिए A2 हमारा A है, A2 में हम लोग D को ऐड करेंगे। देखिए A2 में D को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगला पद मिलेगा हमें A3 मिल जाएगा। तो यहाँ से A2 हमारा है क्या, A2 हमारे पास आ गया है, A2 हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे हमने 13 रखा। और D का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा A3। और A3 इज इक्वल टू 13 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8। हमारे पास A3 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे 8 रख दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे भर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 3 नंबर पे चलते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें देखिए हमें श्रेणी का प्रथम पद पता है, और 1 2 3 चौथा पद भी पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए A इज इक्वल टू हमारा 5 है,
और अगर हम लोग A4 की बात करें यानी कि श्रेणी के चौथे पद की बात करें तो चौथा पद क्या है, 2 9 18 1 19/2। इसको हमने इस तरीके से किया, देखिए 2 × 9 18 हो गया, 18 में एक किया क्या 19, 19/2। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d का। an हमें देखिए क्या है, n इज इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा क्योंकि हमें चौथा पद पता है। तो n इज इक्वल टू 4 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आप 4 रख दीजिए। हमने जैसे ही n इज इक्वल टू 4 रखा तो हमारे पास a4 हो गया और a प्लस 4 माइनस 1 ऑफ d। तो यहाँ पे देखिए A4 का वैल्यू कितना है, 19/2 है। तो यहाँ पे आप 19/2 रख दो इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 5 है, 5 प्लस और 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 3d हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से देखिए इस +5 को इस तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा -5, 19/2 -5 इज इक्वल टू 3d। घटाना तो आप लोग जानते ही हो, 2 पंचे 10 और 19 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 9/2 इज इक्वल टू यहाँ से 3d, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 3 से काटा 3 × 3 = 9, हमारे पास d क्या आ गया 3/2। तो लिख दो d का वैल्यू आ गया 3/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्वांतर d इक्वल टू कितना आ गया है, सर्वांतर d इक्वल टू हमारे पास 3/2 आ गया है। अब इसके लिए हमारे पास सर्वांतर 3/2 आ गया है। अब ए श्रेणी का प्रथम पद हमें पता है और प्रथम पद में जब हम लोग सर्वांतर को ऐड करेंगे तो हमें द्वितीय पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद हमारा A2 है और इसमें हमने क्या करना है, हमें सर्वांतर को ऐड करना है। तो सर्वांतर हमारा 3/2 है, तो 3/2 हमने ऐड किया, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 13/2। हमारे पास क्या आ गया 13/2। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 छंग 12, 1 13/2, 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 सही 1/2। चलिए अब यहाँ पे ये जो हमारा 13/2 है, 13/2 में जब हम लोग फिर से सर्वांतर ऐड करेंगे, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें A3 चाहिए ना। तो A3 हमारा क्या हो जाएगा, A2 में हम D ऐड करेंगे, A2 में हम लोग D को ऐड करेंगे। अब A2 हमारा क्या है, चाहे 6 सही 1/2 आप लोग लिखो, चाहे 13/2 लिखो। हमने यहाँ पे 13/2 लिखा और हमारा D क्या है 3/2 है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 13 3 16/2, क्योंकि हर बराबर है तो हम लोग जोड़ लेंगे। 13 3 16/2, 2 1 के 2, 2 8 16। तो यहाँ से हमारे पास A3 इज इक्वल टू क्या आ गया, A3 इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। और यहाँ पर हम लोग A3 का वैल्यू रख देंगे 8, और इस तरीके से देखिए हमारा जो खाली स्थान था हमने इसको भर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आप लोग यहाँ पर देखिए श्रेणी का हमारे पास प्रथम पद है, तो लिख लो प्रथम पद यानी कि A हमारा क्या है -4 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हमें श्रेणी का छठवां पद दिया गया है, यानी कि हमें A6 दिया है और A6 हमारा क्या है 6 है। तो हम लोग यहाँ से an निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n-1 ऑफ d होता है। और n इज इक्वल टू हमें क्या रखना है 6। 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें छठवां पद दिया गया है। तो n इज इक्वल टू हमने 6 रखा, लिख दो रखने पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रख दो। तो हमारा A6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6-1 ऑफ d। और A6 का वैल्यू कितना है 6 है, a का वैल्यू कितना है -4, प्लस 6 में से 1 घटाइएगा कितना आएगा 5, और 5 को हमने d से मल्टीप्लाई किया तो 5d हो गया। -4 को आप इस तरफ भेजो तो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 5d। 6 4 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास सर्वांतर आ चुका है और हमें चाहिए क्या, यहाँ पे आप लोग देखिए हमें दूसरा पद चाहिए, हमें A2 चाहिए। तो A2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग ध्यान से सोच करके बताइए।
श्रेणी के प्रथम पद में हम लोग सर्वांतर को ऐड कर देंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, -4 है, और -4 में हमें D को ऐड करना है, तो यहाँ से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, -4 + 2, तो यहाँ से -2 हो जाएगा। हमारी यहाँ पे ये जो श्रेणी है इसका दूसरा पद हमारा क्या हो गया, -2। अब हमें A3 चाहिए। यहाँ पे देखिए A3 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, A2 में हम लोग D ऐड करेंगे, और A2 हमारा है क्या, A2 हमारा -2 है, -2 में D ऐड करेंगे, D हमारा क्या है, 2 है, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। अब हमारा A4 क्या हो जाएगा, A3 + D करेंगे, A3 + D करेंगे, और A3 हमारा देखिए क्या है, A3 हमारा क्या है, 0 है, और 0 हमने D ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2, हमारे पास 2 आ गया। चलिए अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा जो कि हमारा 4 होगा। स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भरा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए यहाँ पे जो जो दिया हम लोग राइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें A2 दिया गया है, देखिए पहला पद दूसरा पद, तो हमें A2 दिया है, और A2 क्या दिया है, 38 दिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें श्रेणी का छठवां पद दिया गया है, और श्रेणी के छठवें पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A6 से, और A6 हमारा क्या है, -22 है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, an का, तो an = होता है a + n-1 ऑफ d, हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग n = क्या रखेंगे, 2। अब आप लोग कहोगे 2 क्यों रखेंगे, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें A2 दिया गया है, तो A2 दिया गया है इसलिए हमने n = 2 रखा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 = a + n के स्थान पे 2 रखना है, तो 2 - 1 ऑफ d, इतना हो गया। चलिए A2 का वैल्यू कितना दिया है, 38, तो यहाँ पे 38 राइट कर दो। A + 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1D हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं an का, और an = क्या होता है, a + n-1 ऑफ d होता है। अब हमें रखना क्या है, n = 6, तो n = 6 रख दो, क्या हो जाएगा, A6, और A6 = हो जाएगा a + n-1, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 6, क्योंकि यहाँ पे हम n = 6 रख रहे हैं, तो 6 - 1 ऑफ d। अब A6 कितना दिया, -22 दिया है, तो -22 रख दो, a + 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे रखो 5D, हो गया। चलिए इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो हल कर लीजिए, लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल कर लीजिए। यहाँ से हम लोग D का मान निकाल लेंगे, तो देखिए 38 = a + d हो जाएगा, a + d हो जाएगा। यहाँ से देखिए -22 = a + 5d, इतना समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब हम लोग घटा देते हैं, तो घटाने पर चिन्ह हमारा बदल जाएगा, बदलने का मतलब ए वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, और 3 में हमने 1 जोड़ा 4, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, -5d + d, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4d, और यहाँ से देखिए 4 1 4, 4 15 में 60, हमारे पास d = क्या आ गया, -15 आ गया, d = -15 आ गया। तो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 है, आप समीकरण 1 में d = -15 रख दो, या फिर 2 में रख देंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, लिख दीजिए समीकरण 1 में d = -15 रखने पर, रख दीजिए d = -15, तो क्या हो जाएगा, 38
इज इक्वल टू ए, और डी का वैल्यू -15 रखना है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू -15 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए -15 हो जाएगा। यहाँ से देखिए -15 को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 38 + 15, और 38 × 10 = 48, 48 × 5 क्या हो जाएगा 53। ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 53 आ गया। यानी कि जो श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या हो गया 53, दूसरा पद हमें दिया है तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। A3 हमारा क्या हो जाएगा, A2 + D होता है, और A2 हमारा 38 है, और D का वैल्यू -15 है, यहाँ पे -15 रख दो। 38 में से 15 घटाइए, देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 23। अब देखिए 23 + D करेंगे तो 23 - 15, और 23 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए 8 + D करेंगे, क्या करेंगे देखिए 8 + D करेंगे, और 8D का वैल्यू क्या है -15 है, तो -15 + 8 तो क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा -7। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमने कितना आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें AP दिया है, कह रहा 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें कह रहा कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया है, प्रथम पद को हम लोग A से लिखते हैं, और A = हमारे पास क्या है 3 है। हम लोग D निकाल सकते हैं, D देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको घटा दो, हमने 8 में से 3 घटाया, हमारे पास क्या हो गया 5, या फिर आप लोग 18 में से 13 घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स हमसे क्या कह रहा का कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें AN दिया है क्या 78, और हमें N निकालना है। आप लोग प्रश्न को पढ़ के समझ पा रहे होंगे, कह रहा कौन सा पद 78 है, तो जो पद 78 है हमारा क्या हो जाएगा AN, और हमें N निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है AN इज इक्वल टू होता है A + n - 1 ऑफ D, और AN हमारा है क्या, देखिए AN हमें 78 दिया है, तो 78 आप राइट कर दो। श्रेणी का प्रथम पद 3 + n हमारा क्या है, n हमें कैलकुलेट करना है -1 ऑफ D, और D हमारा कितना है 5 है। अब देखिए इस +3 को आप इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा 78 - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1 इंटू में 5। अब सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इसको, 78 में से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा 75, और यहाँ से n - 1 ऑफ 5। देखिए 5 को इधर भेजिएगा भाग हो जाएगा, काट दीजिए यहीं से, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 7, 5 × 1 = 5, 2 7, 5 × 5 = 25, कट गया। 15 इज इक्वल टू n - 1, यहाँ से -1 को इस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा n, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 16। यहाँ पे ये जो हमें श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो क्या हो जाएगा 78। लिखिए अतः दी गई श्रेणी का 16वां पद, 16वां पद क्या होगा 78 होगा, या 16वां पद 78 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चंस पढ़िए आप लोग स्टूडेंट्स, क्या कह रहा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे ये जो श्रेणी हमारे पास है इसमें पूरे कितने पद हैं, हमें पदों की संख्या बतानी है, इसमें भी पदों की संख्या बतानी है स्टूडेंट। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या दिया है, आप लोग ढंग से पढ़िए। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है श्रेणी का प्रथम पद
श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू हमारा क्या है 3 है। तो जब a इक्वल टू 3 है तो यहाँ से हम लोग सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। देखिए 13 में से आप 7 घटाइए कितना हो जाएगा 6, या फिर 19 में से आप 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास सर्वांतर d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए हमें श्रेणी का अंतिम पद दिया है, an हमारा क्या हो जा रहा है इक्वल के l के इक्वल हो जा रहा है। हमें l दिया है कितना 205। इसको हम लोग al लिखो क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद है इसलिए l से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी हमारा फॉर्मूला होता है। तो l हमारा क्या है 205 है, तो यहाँ पे आप 205 रख दो। श्रेणी का प्रथम पद 3 है प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और d कितना है 6 है। तो सॉल्व करिए, देखिए इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 205 है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 205 में से 3 घटाएंगे तो 202 हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, इधर लाइएगा तो 205 में से 3 घटाएंगे 202 n माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा 6। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 6 को आप इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 202 बटे में 6 इज इक्वल टू n माइनस में क्या हो जाएगा 1। हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, काटिए 6 तिरिक 18, 2 20 नहीं कटेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो हमारी श्रेणी है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है 7 है। यहाँ पे गलती हो गई ना, तो इसको आप सही कर लो, यहाँ पे 7 कर लो, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 घटाया था ना, इसमें से 4 और कम कर दो, या फिर आप लोग यहाँ पे कैसे करना, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 205 में से 7 घटा रहे हैं, तो 205 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 198। यहाँ पे राइट कर लो, क्या हो जाएगा 198। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 198, और यहाँ पे क्या है हमारा 6 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहीं पे काट दीजिए 6 के 6 तिरिक 18, 1 19 हो जाएगा, और काटेंगे तो फिर से 6 तिरिक 18, हमारे पास क्या आ गया 33 आ गया। तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 34। यानी कि ये जो श्रेणी हमें दिया गया है, इस श्रेणी में जो 205 है वो कौन सा पद है 34वां पद है। इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद है, ठीक है 34 पद है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है आप लोग सोचिए, देख करके बताइए हमें क्या दिया है। श्रेणी का प्रथम पद दिया है, तो प्रथम पद क्या है a इक्वल टू 18 है। हम लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं, तो सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सर्वांतर d की बात करें तो 2 गुणे 15, 2 गुणे 15, 15 दूनी 30, 31 बटे 2, और 31 बटे 2 में से 18 घटा दीजिए, तो घटाइए क्या हो जाएगा 31 माइनस 2 गुणे 18 करेंगे तो 2 गुणे 18 कितना हो जाएगा 36 बटे में 2, और 36 में से 31 घटाएंगे तो -5 बटे क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास सर्वांतर क्या आ गया -5 बटे 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए हमें अंतिम पद श्रेणी का दिया गया है, और श्रेणी का अंतिम पद हमें क्या दिया है -47। हमें पदों की संख्या बतानी है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी होता है, और L का वैल्यू कितना है -47 है। श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना है 18 है, n माइनस 1 ऑफ d की बात करें तो हमारे पास d कितना है -5 बटे 2 है। इसको हल करिए, इस 18 को इस तरफ भेज दीजिए, -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे -5 बटे 2। हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 47 में 8 जोड़ेंगे 55, और 55 10 क्या हो जाएगा 65, यहाँ से -65 हो गया, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह लग जाएगा यही वाला। तो 47 10 57, 57 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ पे -5 बटे 2 है। देखिए स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से देखिए 5 1 के 5 और 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा। तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो 13 गुणे 2 हो जाएगा n-1। इतना आप लोग समझ गए। 13 दूनी करेंगे 26 हो जाएगा n-1। इस -1 को इधर भेजना तो n इज इक्वल टू 26 + 1 और यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया 27 आ गया। तो यहाँ पे ये जो श्रेणी हमें दी गई है, श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या 27 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, हमें श्रेणी का प्रथम पद दिया है। प्रथम पद हमारा क्या है 11 है। अब यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आप 8 में से 11 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 11 घटा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -3। ये हमारा सर्वांतर हो गया। और देखिए का एक पद -150 है, यानी कि यहाँ पे हमें an दिया गया है और an हमारा कितना है 150 है, -150 है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में जो हमारा an होता है वो होता है a + n-1 ऑफ d। और an हमारा कितना है, an -150 है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है 11 है प्लस n-1। n हमारा कितना है, देखिए n हमें नहीं पता, ठीक है। d का बात करें d -3 है। चलिए अब इस 11 को इस तरफ भेज दो तो -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -3। सॉल्व करिए, देखिए माइनस 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 जोड़ लो। 150 में 10 जोड़ोगे 160 हो जाएगा और 160 में 1 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। इतना हुआ n-1। यहाँ पे -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप इसको इस तरफ भेज दो। यहाँ पे गुणे के साथ है तो यहाँ पे आएगा भाग के साथ हो जाएगा 161/3। यहाँ पे n-1 और थोड़ा सा हल करिए, देखिए क्या हो जाएगा। इसको हमने 3 से काटना शुरू किया तो हमारे पास क्या हुआ, 3 × 5 = 15, 1 16, ये हो गया 11। अब 11 को काटना है तो 3 × 3 = 9, 2 11 दशमलव में जाएगा तो दशमलव लगा दो। तो 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, 2 20, हमारे पास क्या आ गया 53.66 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1 को इधर भेजेंगे तो 53.66 प्लस में 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 54.66। क्या आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 54.66। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से सोच करके देखिए, क्या किसी समांतर श्रेणी, क्या किसी श्रेणी में जो हमारी यहाँ पे श्रेणी है, जो श्रेणी है इसमें पदों की संख्या 54.66 हो सकती है? क्या पदों की संख्या भिन्नात्मक हो, दशमलव में आ सकती है? नहीं हो सकती। तो ये संभव नहीं है। यहाँ जो n है, n, अब अगर हम लोग देखिए n हमारी कैसे भिन्नात्मक है, इसको हमने सॉल्व किया तब हमारा दशमलव में आया। तो लिख दो यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है। कैसी है? भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, जो n के लिए संभव नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो श्रेणी हमें दी गई है इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा, संभव ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स आप लोग, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है
और 16वां पद 73 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसके लिए आपको सोचना क्या है, इसमें हमें कह रहा है कि एपी का 31वां पद क्या है। अब 31वें पद को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A31 से डिनोट करेंगे। और A31 पूछ रहा है कि क्या होगा, ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वें पद की बात करें तो हमें 11वें पद को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, A11 से। और ए हमें दिया कितना, ए हमें दिया है 38। और क्या दिया है, 16वां पद 73 है, हमें A16 क्या दिया है, 73 दिया है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 ऑफ डी होता है। अब देखिए n बराबर 11 पर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। n बराबर 11 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। अब हमें A11 मिल जाएगा यहाँ पे, और A11 हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखो a प्लस n का वैल्यू क्या है 11 है, -1 ऑफ क्या हो जाएगा d। हमने इतना रखा। A11 कितना दिया 38, तो यहाँ पे हमने 38 लिखा। a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा d। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ए हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 इसको हम मान ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग फिर से वही फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ऑफ डी। और हम लोग किसके लिए देखेंगे, n इज इक्वल टू 16 के लिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा A16 क्या हो जाएगा, A16 इज इक्वल टू a प्लस n-1 ऑफ डी। n इज इक्वल टू 16 रखना है तो रख दीजिए। देखिए यहाँ पे A16 कितना दिया है 73 दिया है, और यहाँ से हमारे पास देखिए है क्या, a प्लस n का वैल्यू 16 रखना है, तो 16 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 15d। अब इतना आप लोगों के समझ में आ गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। देखिए हमारे पास समीकरण 1 है, 2 है, इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लेंगे, और जब हमें d मिल जाएगा तो हम लोग आराम से इस A31 यानी कि 31वें पद को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, माय डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग हल कर लीजिए। देखिए क्या है, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, और यहाँ से क्या हो जाएगा 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इतना हो गया। हल करिए, देखिए माइनस कर दीजिए, ए समाप्त हो जाएगा। 2 वेरिएबल से इनमें से किसी एक को हमें समाप्त करना होता है, ठीक है। तो हमारा समाप्त हो गया। अब हल कर लीजिए इसको। देखिए क्या है, -73 है प्लस 38 है, क्या हो जाएगा 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह कौन सा लग जाएगा, माइनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -15d में से 10d घटा देंगे तो -5d बचेगा। -15d में से हमने 10d घटाया तो -5d बचा। देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 7 35। यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ गया, d इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। अब d का वैल्यू हमें पता चल गया, हम लोग a का मान निकाल सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो d बराबर 7 समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10, और d का मान क्या रखना है 7, तो 10 × 7, और यहाँ से a प्लस 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70, यहाँ से हो जाएगा 38, और a देखिए हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 70 को आप इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 38 - 70, और 38 में से 70 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा 38 × 2 = 40, 40 × 3 = 70, -32 आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास -32 आ गया। अब हमें 31वां पद निकालना है, तो देखिए हमारा 31वां पद क्या हो जाएगा, 31वां पद क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए।
फॉर्मूला आप लोग सोचिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हमें 31वां पद निकालना है यानी कि A31 निकालना है। क्या हो जाएगा A+n-1 ऑफ डी। अब 31वां पद निकालना है, ठीक है। तो श्रेणी का हमने प्रथम पद निकाला, प्रथम पद हमारे पास क्या है -32, यहाँ पर लिख दो -32 प्लस एन क्या है, एन तुम्हारा 31 -1 इंटू में डी, डी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया हमारे पास आया है 7, यहाँ पे लिख दो, हल कर लो, हल करिए देखिए क्या हो जाएगा -32 और 31 में से एक घटाइए तो क्या हो जाएगा 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 210। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब हल कर लीजिए। देखिए 0 में से 2 घटाइए, नहीं घटेगा। 10 में से हमने 2 घटाया हमारे पास 8 आ गया, यहाँ पे बचा 0, तो 0 में से 3 तो जाना नहीं, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचा 1, यानी कि जो हमारी श्रेणी का 31वां पद है वो क्या है 178। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, लिख दीजिए। अतः उस एपी का 31वां पद क्या है 178 है। प्रश्न को पढ़िए, देखिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्या है। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एपी में 50 पद हैं, यानी कि हमें n इक्वल टू क्या दिया है 50, तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को हम लोग A3 से लिखेंगे और A3 इक्वल टू क्या है 12 है। अब नेक्स्ट देखिए, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद को हम लोग L से डिनोट करते हैं और L इक्वल टू हमारा क्या है 106 है, इसका 29वां पद यानी कि A29 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग बताइए। an इज इक्वल टू होता है A+n-1 ऑफ डी। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पर हम लोग देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 पर हमारा क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस, अब n इज इक्वल टू 3 रखना है तो 3-1 ऑफ डी कर दीजिए, और A3 क्या है 12 दिया है तो लिख दो 12 A प्लस n-1 यानी कि 3 में से 1 आप घटाओगे कितना आएगा 2, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2D। इतना आप लोग समझ गए, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं L वाला, तो L इज इक्वल टू क्या होता है A+n-1 ऑफ डी होता है। L का वैल्यू में कितना दिए 106, और यहाँ से क्या हो जाएगा A+n-1, n का वैल्यू कितना दिया 50 दिया है, तो यहाँ पे 50 लिख दो -1 इंटू में डी, यहाँ से क्या हो जाएगा 106, A प्लस 50 में से आप 1 घटाइएगा क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे हमारे पास डी आ गया, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो डियर माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग हल कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A+2D। स्टूडेंट्स इस तरीके के समीकरणों को हल करना हम लोग इससे पहले सीख चुके हैं। इसके लिए हमारे पास विधि विलोपन विधि है, विस्थापन विधि है, तो इन विधियों को हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में स्टडी कर लिया है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो करने में तो आप लोग पीछे की वीडियोस देख करके वहाँ से सीख लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को विस्थापन विधि विलोपन विधि मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हल करना सीख लेना। चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखो 106 इज इक्वल टू A+49D, और हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए किसी एक वेरिएबल को समाप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ पर A हमारा आसानी से समाप्त हो जाएगा कब, जब हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो घटा दीजिए। अब -106 + 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 2 घटाइएगा 4 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या बचा, देखिए 6 में से 2 घटाया 4 और 10 में से 1 घटाएंगे 9 माइनस 94, एक कैंसिल हो जाएगा, -49D प्लस 2D, -49D प्लस 2D तो कितना हो जाएगा -47D। बात समझ में आ गई, काट दीजिए। और 47 दूना हमारा कितना होता है, आप लोग सोच करके बताइए। 47 दूना हमारा 94 होता है और यहाँ से हमारे पास D इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। सर्वांतर हमें मिल चुका है, तो हम लोग श्रेणी का प्रथम पद निकाल सकते हैं। आप लोग कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे आप लोग यहाँ पे जो D है, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए और A का मान निकाल लीजिए। तो लिखिए D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दो, क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू में D का वैल्यू 2 रखना है, 2 रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस तरफ लाएंगे तो -4 और 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया 8। अब हमें 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है 29 माइनस 1 इंटू में D। देखिए स्टूडेंट, यही एन लेके आपको नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे A3 की बात हुई तो यहाँ पे एन हमारा 3 हो गया, यहाँ पे L यानी कि पूरी श्रेणी के एन की बात कर रहा है, तो पूरी श्रेणी का एन हमारा कितना है 50 है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देखिए कोई श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक पद होंगे, तो जो अंतिम पद होगा उसके लिए एन हमारा पूरा पदों की संख्या हो जाएगी, तो पूरे पदों की संख्या एन इक्वल टू हमारी 50 है। लेकिन अब हमें 29वां पद निकालना है, तो 1 से 29 तक यानी कि पदों की संख्या 29 ही होगी, तो इसलिए यहाँ पे एन इक्वल टू 29 लिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखो। 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, 28 लिख दो। D का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो। यहाँ पे A29, देखिए क्या हो जाएगा 28 दूनी 56 और 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 56 में 8 जोड़िए, 56 4 60 4 64, तो A29 हमारा कितना हो गया 64। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, लिख दो। अतः श्रेणी का 29वां पद लिख दो। A29 कितना है 64 है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। देखिए तीसरा पद क्या है, हम लोग सॉल्व भी करते हैं। तीसरा पद क्या है, यानी कि A3 हमारा क्या है 4 है, और 9वां पद यानी कि अगर हम लोग A9 की बात करें हमारा क्या है -8 है। कहा तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हमें n निकालना है और an हमें कितना दिया है 0। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 ऑफ D होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले n इज इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा A4 हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस 4 माइनस 1 ऑफ D हो जाएगा। A4 कितना दिया है, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमें A3 दिया है ना, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 दिया है तो n इज इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा A3। अब A3 में देखिए क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे हमने 4 लिया। A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, और 2 को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2D हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ऑफ D से। अब हम लोग n इज इक्वल टू 9 पर देखेंगे, क्योंकि हमें A9 दिया है, तो n इज इक्वल टू 9 पर हमारा क्या हो जाएगा A9 और यहाँ पे A प्लस
9 माइनस 1 इंटू में डी, और यहाँ से A9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस, और 9 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से हमारे पास 8D हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इसको और इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा, लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हल कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A9 का वैल्यू हमारा क्या है -8 है, तो यहाँ पे -8 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना क्या है -8 है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा दें इसको, -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ए हमारा क्या है समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे हमने वैल्यूज वही रख दी। तो -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। हल करिए, देखिए क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा +8 और 4 12 हो जाएगा, -8D प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा -6D। -6D यहाँ पे हुआ तो 6 के 6, 6 दूनी 12, और D इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, देखिए D इज इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया। क्या आ गया -2। अब हम लोग A निकाल सकते हैं, तो देखिए हमारा A क्या हो जाएगा D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो आप लोग समीकरण 1 में D का मान रखिए। देखिए क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और 2 यहाँ पे लिखिए, D का वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 लिख दीजिए, हल कर लीजिए। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4, तो देखिए इस -4 को हम इस तरफ भेजेंगे, तो -4, देखिए -4 यहाँ आएगा +4 हो जाएगा, A बराबर 4 + 4, तो यहाँ से A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। अब देखिए हमें सर्वांतर मिल गया है, हमें श्रेणी का प्रथम पद मिल गया है, और यहाँ पे हमें an दिया है, तो हम लोग n निकाल सकते हैं। देखिए हमारा n कैसे निकलेगा, यही बात तो आपको समझनी है। अब यहाँ से देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ऑफ D का। अब an हमें 0 दिया है, कह रहा कौन सा पद 0 होगा, तो यानी कि हमें an दिया है, और श्रेणी का प्रथम पद अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास क्या आया है 8, तो 8 प्लस n, n हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, और D का वैल्यू हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया है -2, तो यहाँ पे लिख दो -2, और इसको अब आप लोग हल कर लो। तो देखिए क्या हो जाएगा 8 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2n, -2 से हमने -1 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 आ गया। इस -2n को आप इस तरह भेजिए, तो हमारा +2n हो गया, और 8 + 2 क्या हो गया 10, और यहाँ से देखिए 2 1 के 2, और हमारा क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी कि यहाँ पे जो हमें श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का जो 5वां पद है वो 0 होगा। लिखिए अतः दी गई श्रेणी का 5वां पद क्या होगा 0 होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। अब ये जो श्रेणी है देखिए क्या कह रहा था, कौन सा पद 0 होगा, तो हमारा n इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि श्रेणी का जो 5वां पद है वो क्या होगा 0 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो AP का 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके कहने का मतलब है जो हमारा A17 है और जो 10वां पद A10 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 7 है। इस तरीके से समझिए हमारा 17वां पद है और ये हमारा 10वां पद है। ये जो 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो इस A10 को हमने इस तरफ लेकर के आया तो हमारे पास A17 - A10 इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो चलिए
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 17। अब आप लोग फॉर्मूला याद करिए, हमारा ए एन इज इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता था। तो एन इज इक्वल टू हमारा क्या है, 17 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस वन इंटू में डी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी। ए 17 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी। यहाँ पे लिख दो ए प्लस 16 डी माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू में डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटाइएगा 9 डी। ए 10 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए प्लस 16 डी माइनस ए, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 9 डी माइनस 9 डी में चेंज हो जाएगा। ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 16 डी में से 9 डी घटा दीजिए तो 9 7 कितना होता है, 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 डी इज इक्वल टू 7, और 7 1 के 7, यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। और आप लोग देखिए हमें निकालना क्या था, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वंतर क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 1। लिखिए, अतः दी गई श्रेणी सार्वंतर डी इज इक्वल टू 1 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अभी इस प्रश्नावली में 10 सवाल और हैं, बाकी के सवालों को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 हमारा चलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस यहीं तक, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।